चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों 3 दिन पहले हम सभी ने, पूरे भारतवर्ष ने एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जिसका नाम है विजयादशमी, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। हमारे पूरे देश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा त्योहार है। ये त्योहार यही नहीं कि हम लोग बहुत ही धूमधाम से इसे मनाते हैं, लेकिन ये त्योहार ऐसा है कि ये त्योहार बहुत सारी चीजों का प्रतीक है। ये त्योहार हमें बहुत सारी सीख समझ देता है। दोस्तों हर साल के अश्विन महीने के 10वें दिन ये त्योहार आता है। और अगर हम कैलेंडर की बात करें तो जनवरी फरवरी के, तो सितंबर अक्टूबर में आता है। 2 तरह के कैलेंडर हैं। एक दुनिया में जो इंटरनेशनल कैलेंडर जिसे फॉलो करते हैं, इसे कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये बनता है इस चीज के ऊपर कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द या सूर्य के इर्द गिर्द जो प्रदक्षिणा करती है, उसके ऊपर ये कैलेंडर बेस्ड है, जिसे कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जो जनवरी फरवरी से शुरू होके फिर ये सितंबर अक्टूबर में ये त्योहार होता है। और दूसरा भारतवर्ष का अपना एक कैलेंडर है जिसे हम कहते हैं शका कैलेंडर। और जो बेस्ट है, हमारी जो पृथ्वी है उसके इर्द गिर्द जो चंद्रमा घूमता है उसके ऊपर, जो चैत्र वैशाख से शुरू होता है और अश्विन के 10वें दिन ये त्योहार हम मनाते हैं। दोस्तों विजयादशमी ये जो शब्द है, इसका अगर अर्थ हम देखें तो ये शब्द आया है संस्कृत से। विजय दशमी, दशमी यानी 10वां दिन, और विजय, विजय यानी जीत। तो बेसिकली ये जो त्योहार है ये जीत का प्रतीक है, ये विजय का प्रतीक है। किसकी विजय? तो सत्य की विजय, अच्छाई की विजय बुराई के ऊपर, सत्य की विजय असत्य के ऊपर। और ऐसी कई सारी कहानियां हैं, कई सारे हमारा इतिहास है, जो इतिहास जिस इतिहास की वजह से ये जो त्योहार है हम हर साल मनाते हैं। सबसे पहले तो हमारे भारतवर्ष का सबसे प्राचीन, सबसे प्रतिभाशाली, सबसे महत्वपूर्ण और पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सभी देशों में, सभी भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ है, ऐसा हमारा महान महाकाव्य वो है रामायण। वो एक स्ट्रॉन्ग ऐसी बेसिस है इस त्योहार के लिए। दोस्तों रामायण एक ऐसी कहानी की जिसमें एक बहुत बड़ा दैत्य, जो बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, और उसके बावजूद हजारों साल फिर वो तपस्या करता है और एक वरदान लेता है। एक ऐसा वरदान कि उसे ना कोई देव मार सकता है, ना कोई दानव मार सकता है, ना कोई आत्मा मार सकती है। और ऐसा वरदान मिलने के बाद वो जब सबसे ज्यादा पावरफुल ऐसा दैत्य बन जाता है और उसे लगता है कि कोई अभी उसको कुछ नहीं कर सकता। मानव के लिए तो वो पकड़ता ही नहीं कि मानव उससे कुछ कर सकता है। और ऐसी ही कहानी में मानव के अवतार में प्रभु श्री राम आते हैं और वो अपने नेक सच्चाई के साथ, आदर्शों के साथ और नीतिमत्ता के साथ अपनी इस अच्छाई के बल के ऊपर वो इस इतने बड़े दैत्य का संहार करते हैं, उसको मिटा देते हैं। और जिस दिन उन्होंने रावण को मिटा दिया या रावण का संहार किया, वो दिन हम इस विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन रामायण सिर्फ इतना ही नहीं है, रामायण बहुत सारी चीजें हम संसार के बारे में, हमारे जीवन के बारे में हमें बताते हैं। दोस्तों दूसरी जो कहानी है जो इस दशहरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है दुर्गा माँ की कहानी। दोस्तों इस कहानी में भी एक बहुत बड़ा दैत्य था जिसका नाम था महिषासुर। और उसमें इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो चंद बिल्कुल पलक झपकते ही वो कौन से ही दूसरे रूप धारण कर सकता था। और सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, पशु पक्षी किसी का भी, तो उसको मारना बिल्कुल नामुमकिन था। और ऐसे में भी उसने भी आराधना की और उसने एक वरदान लिया। कौन सा वरदान? उसने ऐसा वरदान लिया ब्रह्मा से कि कोई भी देव, कोई भी दानव, कोई भी पुरुष उसको मार नहीं सकता। ये इतना पावरफुल होगा, इतना शक्तिशाली होगा, इतनी घमंड उसमें आ गई कि उसने जैसे मानते हैं कि हमारे यहाँ 3 लोक होते हैं, एक स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। ये स्वर्गलोक में गए और स्वर्गलोक में पूरे सभी देव देवता को वहां से निकाल दिया और पूरे स्वर्गलोक भूलोक में भी उसकी ताकत सिर्फ उसका ही राज था। उसने वरदान में ऐसा नहीं मांगा था कि स्त्री कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि उसको हमेशा लगता था कि मैं इतना पावरफुल हूं कि कोई महिला मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों ऐसे ही वक्त में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा जो सृष्टि के करता है, विष्णु जो सृष्टि को चलाते हैं,
और महादेव जो संहार करते हैं, इन तीनों ने अपनी पूरी शक्तियां देके एक देवी का निर्माण किया। इस देवी को 10 हाथ थे, जिस 10 हाथों में उन्होंने अपने अपने सभी शस्त्रास्त्र जो आयुध थे उनके हाथों में थे। और इस देवी ने उस राक्षस का, उस महिषासुर का, उसके साथ युद्ध किया। वो युद्ध लगभग 10 दिन चला और 10वें दिन उसने उस राक्षस का उसको मिटा दिया। इसलिए हम इस दिन को उन्होंने उसको बिठाया, इसलिए हम उसको भी विजयादशमी के नाम से मनाते हैं। और उसके पहले जो 9 दिन होते हैं, ये युद्ध 9 दिन चला, 9 रात, और 10वें दिन में खत्म हुआ। तो 9 रात हम मनाते हैं। हर दिन हर रात हम इस देवी का अलग अलग जो रूप है, अलग अलग जो उसकी ताकत है, उसकी पूजा करते हैं। दोस्तों, इस दशहरा के पीछे और एक बहुत ही महान महान ऐसा महाकाव्य है, एक महान ऐसी कहानी है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सीख देने वाला, और जिसे देख के कई सारे देशों ने उसका अध्ययन किया है और आगे लेके गए, ऐसा हमारे भारतवर्ष का प्राचीन महाकाव्य कुछ है तो वो है महाभारत। दोस्तों, महाभारत की भी एक कहानी इसके पीछे है। महाभारत में वही नीतिमत्ता, आदर्शों पर, अच्छाई पर चलने वाले पांडव सिर्फ वचन की वजह से 14 साल के वनवास के लिए जाते हैं। और इस 14 साल के वनवास में 13 साल होते हैं उनका अरण्यवास, यानी उन्हें अरण्य में, जंगल में रहना पड़ता है। और 1 साल का होता है उनका अज्ञातवास, जहां उनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी होती है। तो 1 साल में वो क्या करते हैं कि अपने पूरे जो आयुध शस्त्र होते हैं वो इस शमी के पेड़ के पीछे छुपाते हैं। और मत्स्य राज के यहाँ विराट राजा था, तो वहां वो वेषांतर करके वहां रहते हैं 1 साल। और 1 साल के बाद जब ये पूरी चीज 1 साल खत्म हो जाता है, तब इन पांडवों का कौरवों के साथ युद्ध होता है। वैसे देखा जाए तो कौरव बहुत 100 से भी ज्यादा 100 थे, और ये सिर्फ 5 थे। इन्होंने अपने वो आयुध निकालते हैं और इसी दिन उन्होंने कौरवों को भी हराया था। और इसीलिए इस दिन को, इस कहानी की वजह से भी विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारे देश में पूरे पूरे भारत में हर जगह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है ये उत्सव, ये त्योहार। और हर जगह का अपना एक रीजनल वेरिएशन है। जैसे उत्तर भारत में अगर आप देखोगे तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो है रामायण का। ओरिजिनल जो रामायण है वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, वो संस्कृत में थी, लेकिन उसको, उसकी जो टीचिंग्स है, उसकी जो अच्छी बातें हैं, वो सामान्य लोगों को पता चली चाहिए। इसलिए हर संत ने, यानी पूरे भारत में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संत हो गए। तो उन्होंने, उन संतों ने अपने अपने हाथों से वो लोगों को समझे इस इस भाषा में इस रामायण को लिखा है। तो उत्तर भारत में रामचरितमानस, ऐसे तुलसीदास ने लिखा हुआ जो ग्रंथ है, उसको फॉलो करते हैं, जो अवधि हिंदी में लिखा गया था। और इसी के ऊपर फिर उत्तर भारत में ये 10 दिन का त्योहार मनाया जाता है। 10 दिन में अगर आप देखोगे तो अलग अलग जगह पे बहुत भव्य ऐसी रामलीला का आयोजन होता है। और इस रामलीला का प्रयोजन यही होता है, उद्देश्य यही होता है कि रामायण की जो अच्छी बातें हैं वो लोगों को पता चले, क्योंकि राम हमारे ही, एक मानव जैसे ही उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, तो कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं, ये सब ये रामलीला बताती है। यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली या महत्वपूर्ण ऐसी सभ्यता अगर कुछ है, ऐसे ही रामलीला को उन्होंने उसका दर्ज किया है। दोस्तों, 9 दिन रामलीला होती है और 10वें दिन रावण और उसके 2 भाई, ऐसे 3 मूर्तियों को जलाया जाता है। इसके अलावा अगर नॉर्थ इंडिया में, अगर उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई होती है दसरा के दिन, तो वह कुल्लू दसरा। दोस्तों, कुल्लू में दसरा इतना बड़ा इसका आयोजन होता है, इतनी बड़ी शोभा यात्रा होती, भव्य शोभा यात्रा होती है कि ऑलमोस्ट 50 से 60 लाख लोग उस दिन यहां प्रेजेंट होते हैं। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है जो देखने के लिए कई देशों से लोग आते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। दोस्तों, यही अगर आप साउथ में आएंगे तो साउथ में ज्यादा जो प्रभाव है वो देवी का है। साउथ में 9 दिन 10 दिन जहां जहां देवी है वहां के सभी जो टेम्पल्स है, मंदिर है, उनको सजाया जाता है। देवी की 9 दिन बहुत अच्छी पूजा होती है। और 10वें दिन एक बहुत भव्य ऐसा ऐसी
ऐसे भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होता है। स्पेशली अगर आप मैसूर, बैंगलोर ऐसे शहरों में जाके देखोगे तो मैसूर में लाखों की तादाद में लोग आते हैं। एक भव्य शोभा यात्रा का वहां आयोजन किया जाता है और उसे देखने के लिए पूरे दुनिया से लोग आते हैं। इनफैक्ट ये जो त्योहार है, ये त्योहार हम ज्ञान के लिए भी इसकी पूजा करते हैं, ज्ञान के लिए भी मनाते हैं। आप देखोगे तो कई सारे ऐसे घर है, कई सारी ऐसी जगह होती है कि जहां देवी देवताओं को नहीं पूछते, लेकिन वो विद्या को पूछते हैं, वो ज्ञान को पूछते हैं, वो संगीत को पूछते हैं, वो कला को पूछते हैं और वहां पूजा की जाती है। और इसी के लिए भी ये त्योहार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों को समझे कि ज्ञान का क्या महत्व है। इनफैक्ट केरला में एक स्पेशल फेस्टिवल होता है जिसका नाम है विद्या आरंभम फेस्टिवल, जो दशहरा के दिन होता है। इस दिन जो भी छोटे बच्चे होते हैं जिनकी स्कूल की शुरुआत होती है, यहां तक कि आंगनवाड़ी से भी या स्कूल से भी, तो इनको उस चावल के ऊपर पहला शब्द लिखाया जाता है। और यह फेस्टिवल भी वहां केरला में बहुत मशहूर है, जो दशहरा के दिन होता है। इसके अलावा अगर वेस्टर्न पश्चिम भारत में अगर आप देखोगे तो स्पेशली गुजरात में वहां लोक नृत्य बहुत फेमस है, डांडिया रास, गरबा, और ये पूरे 9 रात ये चलता है। अगर आप वैसे ही महाराष्ट्र में देखोगे तो महाराष्ट्र में एक स्पेशल चीज होती है जिसका नाम है सीमा उल्लंघन। इसमें क्या होता है कि गांव वाले एक शोभा यात्रा निकालते हैं और वो शोभा यात्रा निकालते निकालते वो गांव की जो सीमा होती है वो सीमा के बाहर चले जाते हैं, गांव के बाहर, जिसके लिए इसको सीमा उल्लंघन कहा जाता है। और फिर वहां जाके वो पूजा करते हैं इस शमी के पेड़ की, जहां पांडवों ने अपने अस्त्र रखे थे। और फिर इस शमी के जो पत्ते हैं वो एक दूसरे को सोना करके वो एक्सचेंज करते देते हैं, बड़े के आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों इसके पीछे भी एक कहानी है। ये दशहरा एक अच्छी चीज करने का, जैसे मैंने कहा कि असत्य के ऊपर सत्य की विजय या बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय करने के लिए ये सबसे शुद्ध, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा मुहूर्त होता है हमारे पूरे इतिहास में। तो इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके सभी मराठा जो वॉरियर थे उसके बाद में भी थे, उन्होंने जब जब कोई चीज नई की शुरुआत की, कोई नई युद्ध की शुरुआत की, या किसी शत्रु के ऊपर अगर उनको कुछ करना था, काम करना था, तो वो इस दिन करते थे। इस दिन वो अपने राज्य की सीमा लांग कर वो वहां जाते थे, चढ़ाई करते थे या युद्ध करते थे, जो भी है। और इसीलिए सीमोल्लंघन इस शब्द का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस दशहरे के दिन करते हैं। और दोस्तों ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्व भारत की हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज्यादा इमोशनल ऐसा त्योहार है। 9 दिन देवी को एक बड़े बड़े मंडपों में उनको बिठाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, कई सारी चीजें होती है। इनफैक्ट लोग बहुत इतने ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं 9 दिन में कि 10वें दिन जब देवी माता की उनकी जो मूर्ति है उनका जो विसर्जन किया जाता है तो सब बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी है जो रावण को पूजते हैं, जो रावण को अपना पूर्वज समझते हैं और वो करते हैं। कुछ गोंडी ट्राइबल ऐसे वो ट्राइबल्स हैं। दोस्तों ये जो त्योहार है, इस त्योहार का एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस भी है। हम कहते हैं ना हमेशा कि हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती के ऊपर। लेकिन मैं समझता हूं सिर्फ एग्रीकल्चर, सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, हमारी समाज व्यवस्था, हमारी संस्कृति, हमारी सभी त्योहार ये डिपेंडेंट है हमारी इस खेती के ऊपर। दशहरा की बात भी अगर आप देखोगे, 10 दिन का जो त्योहार है ये क्या दिखाता है, ये क्या निर्दिष्ट करता है कि इसका मतलब ये होता है कि अभी बारिश खत्म हो गई है और इस 10 दिन में सभी किसान अपने जो भी खरीफ की जो फसल होती है वो लेके आते हैं, मंडी में बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं, पैसे लाते हैं और फिर उसका उत्सव मनाते हैं। और बाद में ये होने के बाद फिर वो रबी की तैयारी करते हैं और फिर इस दशहरा के दिन वो अपने जो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी भी पूजा करते हैं और रबी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, क्यों हम इस चीज इतनी डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों इसके बारे में इतना जान रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ा संदेश, यानी जीवन जीने की कला हमें सिखाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान अगर ये त्योहार पूरी दुनिया को, यानी सिर्फ भारतवर्ष को नहीं, पूरी दुनिया को अगर दे रहा है रामायण के रूप से या महाभारत के रूप से, वो ये है कि हमेशा असत्य के ऊपर सत्य की जीत होती, हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बुराई ये बहुत बड़ी होती है,
बहुत विशाल होती है, बहुत पावरफुल होती है, बहुत ताकतवर होती है, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता। यहां उस बुराई को जब उसका अंत करना है तो सिर्फ अच्छाई से होता है। अगर आपके पास अच्छाई हो, भले ही आप उनके सामने बहुत ही छोटे दिखते हो, भले ही वो बहुत बड़े दैत्य हो जिसने पूरे तीनों लोक पर कब्जा कर दिया, और आप सिर्फ सिंपल मनुष्य हो। और आप इस कथाओं में भी देखोगे, तो श्री राम, प्रभु श्री राम सिर्फ एक मनुष्य है। पांडवों ने भी वो सब मनुष्य, उन्होंने भी 14 साल वनवास झेला है, सब कुछ किया है। ये कथा यही बोध देती है कि भले ही आप सिंपल मनुष्य हो, लेकिन अगर आप अच्छाई के साथ अपना काम कर रहे हो, नीतिमत्ता के साथ अपना काम कर रहे हो, अगर आप अपने बनाए हुए एक आदर्श के ऊपर, संस्कारों के ऊपर चल रहे हो, तो हमेशा इस असत्य की, इस बुराई की हमेशा हार होगी और आपकी जीत होगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये त्योहार देता है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो संदेश देते हैं वो है नारी शक्ति। दोस्तों, नारी शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति। अभी हमने वो कहानी सुनी, महिषासुर, देवी देवता कुछ नहीं कर पाए और महिला ने वो करके दिखाया, देवी ने करके दिखाया, और जिसकी पूजा करते हैं हम लोग। दोस्तों, ये सच में दुनिया में आज भी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी। मैं आपको इतने सारे एग्जांपल दे सकता हूं कि जिसमें कोई कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब महिलाओं ने उसमें भाग लिया, महिलाओं ने जब उसमें काम किया, तो वो काम हो चुका, वो काम हुआ। पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो पोलियो का निर्मूलन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की वजह से हुआ है। पूरे देश की मैं अगर बात करूं तो साक्षरता, ये जो हमने इतनी बड़ी की है, निरक्षरता को निकाला, तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की वजह से हुआ। इनफैक्ट रीजनल में आपको इतने सारे एग्जांपल दे सकता हूं। किसी गांव का, छोटे छोटे गांव का अगर भला करना है, उससे लेके किसी स्टेट तक, तो महिलाओं जो कर सकती है आज भी, वो हम नहीं कर सकते। इतनी महिलाओं की ताकत होती है, नारी शक्ति। और उसको रिस्पेक्ट करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। दोस्तों, ये जो चीजें होती है, ये जो रामायण है, महाभारत है, बेसिकली हमें जिंदगी के गोल्स, जो उद्देश्य है, वो बताती है। क्यों पूरी दुनिया रामायण और महाभारत के ऊपर काम कर रही है? क्योंकि रामायण महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं है, इतनी सारी चीजें हमारी दुनिया के वो बताते हैं कि आप जब डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ते हैं ना, तो पता चलता है। ये बोलते हैं, ये सिखाते हैं पुरुषार्थ, अर्थ और पुरुष का अर्थ। तो पुरुष यानी स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है। तो पुरुष का मतलब है व्यक्ति का जीवन, और उसका अर्थ क्या है, ये बताती है पुरुषार्थ। रामायण बताता है कि 4 अर्थ है हमारे। एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम है, और चौथा है मोक्ष। रामायण कहता है कि, अभी नहीं, सभी महाकाव्य ये कहते हैं कि धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे शुरुआत होती है। धर्म यानी हिंदू मुसलमान वाला धर्म नहीं है। तो धर्म वो चीज, जैसे हम बाकी दूसरे जीवों के साथ जो हमारा आचरण होता है, वो है धर्म। और यहां भी उन्होंने जो बात की है, वो बात की है सस्टेनेबिलिटी, यानी इस तरह का आचरण हमारा बाकी के व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ, जीवों के साथ, पर्यावरण के साथ होना चाहिए कि ये पूरी दुनिया हमेशा के लिए ऐसे बेहतरी चलती रहे। कोई भी इसके खिलाफ हमें काम नहीं करना, वो है धर्म। दूसरा है अर्थ, द्रव्य, मूल्य, पैसे चाहिए होते, कमाना ये भी उद्देश्य है। ये लिखा गया है उधर, ये लिखा गया कि आपको पैसे कमाने चाहिए अच्छे, अपनी खुद के लिए, अपनी परिवार के लिए। तीसरा काम, प्रेम। उन्होंने कहा है कि अपनी एक अच्छी फैमिली होनी चाहिए, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, ये सब अपने कर्तव्य उन्होंने कहा है। और पांचवा है मोक्ष। अभी मोक्ष यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना, ऐसा नहीं। मोक्ष यानी कुछ बेहतर करना। जब आप लाइफ में हो, आप जिंदगी में आए हो, तो इस जिंदगी के लिए, समाज के लिए, चीज के लिए कुछ अच्छा योगदान देना, वो है मोक्ष। और ये सभी चीजें प्रभु श्री राम इन्होंने करके बताई है। रामायण में, महाभारत में यही सब चीजें बताई गई है, ये सिखाई गई है। दोस्तों, अभी इस पुरुषार्थों को लेकर कई सारी थ्योरीज है, यानी, और सिर्फ भारत वालों के नहीं, भारतवर्ष में जो संत हो गए हैं, फिलोसोफर हुए हैं, उनकी तो थ्योरीज है, लेकिन दुनिया की कई सारी थ्योरीज आप देखोगे कि पुरुषार्थ यानी क्या। और इस सभी का सोर्स ऑफकोर्स रामायण है दोस्तों। और ये सब जो बोलते हैं थ्योरीज, फिलोसोफर्स, ये कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है धर्म, ये आपका व्यवहार, ये आपकी नीतिमत्ता, ये आदर्श मूल्य, ये सही होने चाहिए, और उसके बाद फिर ये सभी कर्तव्य अपने करने चाहिए। लेकिन इससे सिर्फ हटके एक थ्योरी है,
वो है कौटिल्य की, वो है चाणक्य की। चाणक्य कहते हैं कि ये चार ही पुरुषार्थ जो है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थ, पैसे होने चाहिए। वो कहता है कि अगर पैसे आपके पास है ना तो आप सभी चीजों को फॉलो करते हैं, लेकिन जब पैसे नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, तो फिर ना आप धर्म का आचरण करते हो, ना फैमिली की परवाह करते हो, कुछ भी नहीं करते। पैसे बहुत जरूरी होते हैं। तो ये सिर्फ थोड़ी सी अलग है। दूसरा, ये जो त्योहार है ना, ये बताता है हमें इंपॉर्टेंस एजुकेशन की, शिक्षा की, ज्ञान की, इस संगीत कला चीजों की। यानी जैसा मैंने कहा कि कई सारे ऐसी जगह है ना कि जहां देवी देवताओं के नहीं, तो हम अपनी किताबों की पूजा करते हैं। डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, किसान हो, ये सभी लोग अपनी अपनी जो चीजें होती है, जो इक्विपमेंट होती है, वो सामने रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ये कितना महान ऐसा संदेश और कितनी अच्छी ये चीज है जो ये त्योहार हमें बताता है। दोस्तों, हमने भी एक विजयादशमी बनाई, एमसीएल ने एक विजयादशमी बनाई, और हमने भी शुरुआत की। हमारी अच्छाई की। हमने भी शुरुआत की एक बहुत बड़ी बुराई का अंत करने की। हमने हमारा एमसीएल कुकिंग सिस्टम लॉन्च किया, और इसके साथ कई सारे बुराई का अंत हम करने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रोडक्ट, ये चीज बहुत ही सिंपल नजर आ रही है, नजर आती होगी शायद, और ये आपको लगता होगा कि ये सिर्फ एलपीजी नेचुरल गैस को रिप्लेस करेगा, तो इतना नहीं है। हमको अंदाजा ही नहीं है कि ये जो एलपीजी या नेचुरल गैस है, इसकी वजह से कई सारे हमारे इस समाज में राक्षस दैत्य तैयार हुए हैं। ये वो प्रॉब्लम है ना कि जिसको से हम सब पूरा अपना पैसा निकाल के उनको बाहर के देशों को दे रहे हैं। ये वही प्रॉब्लम है ना कि जिसको हम किसानों की नहीं मदद कर रहे हैं। ये वही प्रॉब्लम है कि हमारी जो पर कैपिटल जो इनकम होनी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है। इन सभी चीजों का, इन बुराई का अंत करने वाला है ये अपना प्रोडक्ट। सबसे पहला राक्षस है ये एलपीजी। 2010 में हम 41% एलपीजी लाते थे। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फॉसिल फ्यूल में एलपीजी डायरेक्टली आता है, एलपीजी के टर्मिनल्स है हमारे देश में, तो डायरेक्ट एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं। 2010 में सिर्फ 41% हम लोग बाहर से मंगाते थे, बाकी हमारी ओएनजीसी वगैरह तैयार करते थे। लेकिन आज 64% हम एलपीजी बाहर से मंगा रहे हैं। दूसरा, आज जितना भी हम लोग पैसा दे रहे हैं क्रूड उस फॉसिल फ्यूल के लिए, 51, ऑलमोस्ट आधा पैसा हम लोग सिर्फ एलपीजी के लिए दे रहे हैं। 1,20,000 करोड़ एक साल पहले, 1.5 साल पहले हम लोग दिया। इशू अगर एलपीजी का अगर आप देखोगे तो जहां एलपीजी का निर्माण होता है वहां से लेके ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज वगैरह सब जगह इसका एमिशन होता है। और जबकि आप जानते हैं कि एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए जब जब वो लीक होता है तो वो बहुत ज्यादा वो गर्मी पैदा करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। उसके अलावा ये जो बॉटलिंग प्लांट्स है हर जगह में, आप जानते हैं कि ये सभी बहुत हाई प्रेशर के अंदर ये बहुत अत्यंत ज्वलनशील ऐसी वायु तैयार किया जाता है, और बहुत बार तो इसमें एडल्टरेशन के भी दावे करते हैं लोग। तो आज हमारे देश में, यानी ये 2 साल पहले की फिगर है कि 28 मिलियन टन इतना एलपीजी हमने इस्तेमाल किया। अभी ये इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जो पैसे हम लोग पे कर रहे हैं, आज अगर कमर्शियल की लेवल की बात करें तो 120 रुपए किलो हो गया है, और जो डोमेस्टिक था वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी आज 65 रुपीज से लेके 80 रुपए तक किलो तक का वो है। और सबसे प्रॉब्लम यह है ना एलपीजी की, एलपीजी को आप कहीं भी ऐसे लेके नहीं जा सकते, यहाँ वह आराम से घूम नहीं सकते। एलपीजी बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है, बहुत ही ज्यादा, उससे कई सारे हादसे होते हैं, फटता है वो बॉम्ब की तरह। आज अगर आप देखोगे ना तो इतने सारे, इनफैक्ट कई सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके एक्सप्लोजन, इसके जो एक्सीडेंट्स हो कम हो, फिर भी अभी आज की संख्या कितनी है, जनवरी 2023 से लेके 538 एक्सीडेंट हुए डायरेक्ट। अभी आपने कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले आपने देखा होगा कि ट्रेन में इसका हादसा हुआ, 11 लोग मर गए। जब भी आप एलपीजी को यहाँ वहां घुमाते, कुछ थोड़ा सा उसको हिलाने की कोशिश करते तो वो ये होता है, कुछ लीकेज हुआ तो ये होता है। तो ये बहुत ही बड़ा सुरक्षा का प्रॉब्लम है, और हमारे यहाँ नहीं, हर जगह जहां जहां एलपीजी का इस्तेमाल होता है। दूसरा राक्षस नेचुरल गैस। दोस्तों नेचुरल गैस जब दुनिया में इंट्रोड्यूस किया इस ऑयल एंड गैस कंपनियों ने, उनको क्या, क्रूड ऑयल निकलते वो गैस भी मिला, फिर कैसे करे क्या करे, तो उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्लीन गैस। ये क्लीन फ्यूल है, ये अच्छा फ्यूल है, बेहतर फ्यूल है। लेकिन और आज की तारीख में अगर इसका उपयोग भी देखोगे सिर्फ खाना बनाने के लिए, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है 70% से ज्यादा घरों में आज ये है पाइपलाइन से गैस आता है।
और हमारे देश में से लेके बाकी के सभी देशों में ये ट्रेंड बढ़ रहा है। लेकिन सबसे धक्कादायक चीज ये है कि आज तक मनुष्य ने जितने भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है, जिसकी वजह से एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे सामने, सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई है इस फॉसिल फ्यूल में, सबसे ज्यादा, तो वो है नेचुरल गैस। पिछले सिर्फ 10-15 साल से हम लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और आईपीसीसी ने कहा है कि पिछले 10 सालों में जितनी ज्यादा गर्मी हुई है ना, 40% गर्मी सिर्फ इस नेचुरल गैस से, जबकि नेचुरल गैस का जो उपयोग है वो बहुत कम है बाकी के फॉसिल फ्यूल की वजह से। और वो क्यों? क्योंकि इस नेचुरल गैस को जलाने के बाद जो वायु तैयार होता है, वो नाइट्रस ऑक्साइड, वो वायु, वो चीज, वो इतना ज्यादा गर्मी तैयार करता है। यानी कोयला जलाने के बाद क्या तैयार होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये जलाने के बाद क्या तैयार होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। और ये नाइट्रस ऑक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा खतरनाक है, 300 गुना ज्यादा गर्मी तैयार करता है। इसलिए आप थोड़ा सा उसको जला रहे हो, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम आज वो कर रहे हैं। और इसलिए, और दूसरी पॉल्यूशन की बात, इंडोर पॉल्यूशन भी अगर आप देखोगे तो कभी कभी 400 गुना तक ये पॉल्यूशन तैयार करता है। यानी बाहर जितना हवा में पॉल्यूशन होता है उससे 400 गुना। और इतने ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अभी श्वसन संस्था से रिलेटेड इतने सारी बीमारियां बढ़ गई है, उसका प्रमुख कारण ये नेचुरल गैस है, ऐसा कहा गया है रिपोर्ट में। दोस्तों, इसीलिए कई सारे देशों में इस नेचुरल गैस के खिलाफ अभी निदर्शन है। कई सारे देश, पॉलिसी मेकर्स, वो भी सोच रहे कि कैसे नेचुरल गैस को हटाएं, कम करें। बायोमास वुड, अभी जो बायोमास हम लोग जानते हैं कि 43% हमारे देश में ऐसे परिवार है कि जो आज भी बायोमास, लकड़ी, गोबर, इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये लकड़ी जो गीली होती है, कभी कभी जो गोबर जो कभी जलते नहीं, लेकिन उससे क्या क्या चीजें तैयार होती है वो आप देखिए। इतना बड़ा पॉल्यूशन उससे तैयार होता है और इतनी बीमारियां होती है हमारे घरों में। यानी उस घर में जहां ये ऐसे चूल्हे होते हैं, उसमें सभी को वो ज्यादा बीमार करते हैं। और ऐसे सब रिपोर्ट्स आज अपने सामने, आपके सामने। लेकिन सबसे ज्यादा जो परिणाम होता है वो होता है बच्चों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर। आपको पता है कि कई सारी महिला काम करती है एक तरफ, और दूसरी तरफ बच्चे को पढ़ाती है। या बच्चे हमेशा अगर छोटे रहे तो हमेशा माँ के पास होते हैं। इमेजिन कीजिए, बच्चे जब 1 साल के भीतर जो बच्चे होते हैं, जिन्हें हम इन्फेंट कहते हैं, या 5 साल के भीतर जो बच्चे होते हैं, उनकी कई सारी बीमारियां का कारण है ये ईंधन, ये चूल्हा। सबसे ज्यादा जो परिणाम होता है वो हमारी महिलाओं के ऊपर, सबसे ज्यादा। इनफैक्ट गर्भवती महिलाओं के तो अब्रक, उनके जो बच्चे हैं वो पेट में भी मरते हैं, उनके पेट में भी जो बीमारियां होती है वो इस गैस से होती है। ऐसी परिस्थिति में हम ये सोल्यूशन, ये अच्छाई लेके आए दोस्तों। दोस्तों, ये एम कुकिंग सिस्टम है ना, ये कई सारे राक्षसों का, और ये राक्षस डायरेक्ट राक्षस आप देख रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट राक्षस जो है वो बहुत ज्यादा है दोस्तों। आज यही सब चीजें जब हम कुछ चीजें बनाएंगे, हमारे किसानों के साथ से, किसानों के रॉ मटेरियल से ही बनाने वाले, हमारे लोग बनाने वाले, एक बहुत बड़ा परिणाम इससे होने वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पिलेट्स आपने देखे, आपने स्टोव ये देखे, देखो इस इंडस्ट्री में हम पायोनियर, हम दुनिया की पहली कंपनी, दुनिया की पहली कंपनी हम, कि जिसने ये एम पिलेट, एम स्टोव ऐसे ब्रांड के साथ लॉन्च किया है। किसी ने नहीं किया अभी तक, ना अमेरिका में, ना यूरोप में, ना किसी देश में कभी किसी ने किया नहीं। और हम आज पायोनियर है और हमेशा रहेंगे। हम हमेशा इसमें बहुत बड़ा काम करेंगे। और दोस्तों, हमेशा क्या होता है कि एक ग्रोथ, किसी भी इंडस्ट्री की एक ग्रोथ होती है, एक नेचुरल ग्रोथ होती है। अब जैसा आप ये देख रहे हैं ना, ये पहला कंप्यूटर है, पूरा कमरा भरा हुआ कंप्यूटर था एक। ये दूसरा देख रहे हैं आप, ये रेडियो नहीं, ये टीवी है, टीवी। और वो जो गोल देख रहे हैं ना आप, उसमें वो टीवी नजर आता था। और बाद में हम देख रहे हैं कि अभी क्या होता है। वैसे ही अभी ये जो कुछ प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो एम स्टोव आप देख रहे हैं, ये एम स्टोव में क्या है कि देखो, पूरी दुनिया में ये स्टोव लोग बनाते हैं, आपको पता है सब। इसको क्या कहते हैं? वो बायोमास स्टोव। किसके लिए बना रही है अभी तक दुनिया ने? जो भी कोई बनाता है आपके स्टेट में या कोई आजू बाजू बनाते, किसके लिए पता है? बायोमास के लिए, लकड़ी के लिए। और लकड़ी गीली है, सूखी है, लकड़ी का क्या साइज है, या आप गोबर डालने वाले हो, बाकी कुछ डालने वाले लोगों को पता नहीं। इसलिए वो सिस्टम है। इसलिए आज आप देख रहे हो कि ऊपर से डालना पड़ता है, वो सब ठीक है। ये पहला वर्जन है। किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं कि इसके साथ ऐसा ईंधन होगा जो जिसके साथ स्पेसिफिकेशन हो गए,
जैसे अभी एलपीजी के स्पेसिफिकेशन हमारे पास है, पेट्रोल डीजल के, ऐसा कोई बायोफ्यूल बनाएगा जिसके प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होंगे, किसी को पता ही नहीं है अभी तक। हम आने वाले दिनों में इसको इतने बेहतर करेंगे स्टोव्स को कि ये स्टोव में वो पिलेट्स वो नहीं जलेंगे, एम पिलेट में डायरेक्टली नहीं जलेंगे, उसकी गैस जलेगी। और आपको अभी ऊपर से डालना पड़ता है तो बाजू से डालेंगे आप कुछ दिनों बाद, यानी वो एम प्लेट जाएंगे, उसकी गैस बनेगी और गैस वैसे ही जलेगी जैसे आज एलपीजी जलता है। एलपीजी में और नेचुरल गैस में क्या जलती है? गैस, है कि नहीं? यहां भी जो जलेगी वो है गैस। हमारी इस पिलेट से गैस तैयार होगी और वो जलेगी, और हम ही लेके आएंगे। हम सब लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत कुछ है दोस्तों। ये एक सिर्फ चीज है, एक प्रोडक्ट है एम पिलेट। ये इतना क्रांतिकारी आविष्कार है कि हमें आपको अंदाजा ही नहीं है कि हम कितना बड़ा बिजनेस मिलकर करने वाले हैं, और इसकी कितनी ज्यादा जरूरत आज यूरोप को, अमेरिका को है, बहुत ज्यादा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा प्रोडक्ट है, और हमारे जो ऑथोराइज डीलरशिप होंगी वो सिर्फ हमारे लोगों के पास ही होगी। हर ग्राम पंचायत में हमारा जो एमवीपी होगा ना, हमारा जो एमवीपी एंटरप्रेन्योर, उसको ही 100% ऑथोराइज डीलरशिप होगी, बाकी कोई बेचेगा नहीं, वही 100% बेचेगा। दूसरा, हमारे अर्बन शहरों में जो भी हमारे एमसीएल के अर्बन एंटरप्रेन्योर, एमयूपी प्रोजेक्ट के एंटरप्रेन्योर है, वो करेंगे। देखो आने वाले दिनों में ये चूल्हा इतना बेहतर होगा, इतना सुरक्षित और इतना अच्छा होगा कि कितनी भी हाई फाई सोसाइटी हो या कुछ भी हो, बड़े बड़े होटल हो, रिसोर्ट्स हो, हर जगह एक काम होने वाला है, क्योंकि ये आज की जरूरत है, ये भविष्य की जरूरत है, और इसलिए आने वाले दिनों में आप ही लोग उनको देंगे। हर ग्राम पंचायत में, हर म्युनिसिपल वार्ड में कम से कम 5000 फैमिलीज है, ज्यादा हो सकती, और इनका पूरा। और हमेशा याद रखिए कि हमारी एमवीपी और एमयूपी के बिना हम बिजनेस नहीं करेंगे किसी तरीके से, यही बेचेंगे। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है, इस एक प्रोडक्ट का देखिए, अगर 5000 फैमिली का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत अच्छी इनकम। वाले दिनों में कई सारे ऐसे रावण है, राक्षस है, जिसको हमें मिटाना है दोस्तों, कई सारे। यानी मैं हमेशा वो सिंपल कपड़े का एग्जांपल देता हूं, मैं साबुन, ये सभी चीजें राक्षस ही है ना, ये सब चीजें देती है। ये क्या बताते हैं हमें? दशहरा, विजयादशमी, और करेंगे हम मिलके इन सबको मिटा देंगे। और ऐसे कई सारी चीजों को हम कैसे तैयार करेंगे? तो इस सबके लिए जो रॉ मटेरियल आएगा ना, कंपलसरी हमारा किसान तैयार करेगा। कोई भी चीज ऐसी होगी ना, जो भी, अगर आप कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, साबुन से लेके, कोई भी चीज हम जब तैयार करेंगे ना, उसका रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ खेतों से आने वाला है। और ये चीज जब हम वहां से जो रॉ मटेरियल आएगा, तैयार कौन करेगा? तो आप तैयार करेंगे, महिला बचत कर तैयार करेंगे, और हमारे एंटरप्रेन्योर तैयार करेंगे, बाकी कोई नहीं। और इस पूरे जो प्रोसेस में है, इस प्रोसेस में अर्थव्यवस्था की जब हम बात करेंगे ना, जैसे मैंने अभी एमपीएल के बारे में आपको बताया कि एमपीएल की जरूरत वहां ज्यादा है, उन लोग के पास वो ज्यादा पैसे देके हमसे खरीदेंगे, वो नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं और करेंगे। वैसे हर चीज में होगा। खेती किसके पास होगी ना, भारत देश के पास सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर खेती है ना, हम सबसे ज्यादा हर चीज का निर्माण करेंगे, और सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, बाहर के देश को एक्सपोर्ट करेंगे। और इस पूरे चीजों में ना हमारी अर्थव्यवस्था बहुत नंबर 1 की दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने वाली। और सिर्फ यही नहीं, मिलके हम सभी लोग अपने देश को दुनिया का सबसे महान ऐसा देश बनाएंगे। धन्यवाद।